हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट एवोल्यूशन। तो पहले हमारे एएमपीएस सिस्टम, ईटीएसीएस सिस्टम, देन योर डिजिटल सेलुलर सिस्टम, एंड we did talk about your 0G to 5G, that is evolution of your cellular system. So can anyone tell me what was the modification that is done from 0G to 1G, or what was the basic modification that is done from 1G to 2G and beyond? अगर किसी को थोड़ा बहुत याद रहा हो। सर 1G में सर विद इन कंट्री कॉल कर सकते थे, हम्म। और 2G में सर मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड। सर टू मतलब 2G में एक था सर, उसमें तो जब फोन आता था तो डाटा बंद हो जाता था, डाटा यूज नहीं कर सकते थे। Okay. और और बेसिक जो डिफरेंस था 1G और 2G या 0G 1G 1G और 2G का, जो सबसे बेसिक डिफरेंस था। सर रेंज का ही था, रेंज और जो कुछ। जो बेसिक डिफरेंस था ना 0G 1G, 1G के बाद जो 2G से आगे की बियॉन्ड जितनी भी है 5G तक, टिल 5G, 1G और 0G इसमें एनालॉग वॉइस सिग्नल यूज होते थे, ठीक है। यस सर। 2G में इसे डिजिटल कर दिया गया। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस। 0G से जब 1G में आए तो हमने सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स को डिजिटाइज किया, ठीक है। फिर जब 1G से 2G में आए हमने अपने वॉइस चैनल्स को भी डिजिटल कर दिया, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंस। पहले वाले 0G और 1G वो एनालॉग सेलुलर सिस्टम के अंदर आते हैं, फिर 2G एंड बियॉन्ड जितने भी हैं वो आपके डिजिटल सेलुलर सिस्टम के अंदर आते हैं। ये डिस्कस किया था हमने लास्ट में। So today we'll start with GSM architecture. This is most important question of this subject, wireless communication. ये आपका काफी रिपीट होता है question. So let's start with this introduction to GSM. Then we will discuss the architecture and what is in architecture that we will discuss again. So second generation cellular mobile. pen on कर लेते हैं। ओके, सेकंड जनरेशन सेलुलर मोबाइल सिस्टम, ठीक है। 2G के बाद स्टार्ट हो गया था ये आपका 2G GSM जो इंट्रोड्यूस हुआ था। थोड़ा सा उस दिन भी मैंने इंट्रोडक्शन दी थी। GSM द फुल फॉर्म इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है। पहले ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ने अपने लिए इन्वेंट किया था, तो एट दैट टाइम GSM वाज नोन एज ग्रुप स्पेशल मेंबर, ठीक है। फिर जब उसे कमर्शलाइज कर दिया गया तो इसका नाम चेंज हो गया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। So second generation cellular mobile radio system है। Again we have digital cellular system। अब one thing I want to tell you again कि ये चीजें ना, जैसे डिजिटल सेलुलर सिस्टम आ गया, एनालॉग सेलुलर सिस्टम आ गया या कन्वेंशनल सेलुलर सिस्टम आ गया, जब भी आपके पास मतलब ये दो वर्ड्स आ जाएंगे इसके साथ आपका साथ साथ वही चीजें स्ट्राइक कर देनी चाहिए। जैसे एनालॉग के केस में क्या है कि आपके एंटीना हाइट ज्यादा रहेगी, ठीक है। FDMA यूज होगा वहां पे, क्योंकि एनालॉग के लिए वही मेथड था, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। फिर आपके यूजर्स को हम एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी स्लॉट देंगे, उसके साथ क्या डिसएडवांटेज आ रही है उसकी कि वो लिमिटेड होंगे स्लॉट्स। अगर कोई सभी कॉल पे हैं तो वो आपका मतलब उसे टाइम नहीं मिलेगा और फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी, जो नया वो कर रहा है तो उसकी कॉल ड्रॉप होगी। एनालॉग सिस्टम है तो नॉइस ज्यादा रहेगी, इंक्रिप्शन नहीं रहेगी, ये सारी चीजें। उधर ऑन द ऑपोजिट साइड जब भी डिजिटल सेलुलर सिस्टम आ गया, जो उसके आपकी डिसएडवांटेजेस थी वो इसकी एडवांटेज बन जाएंगी। नॉइस अच्छी हो जाएगी, इंक्रिप्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके जो वॉइस है उसको हमने डिजिटल कर दिया, दैट मीन्स उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, मोर यूजर्स कैन बी कनेक्टेड लाइक थिंग, ठीक है। तो ये बेसिक यही डिफरेंस है। कोई भी आर्किटेक्चर आप अगर पढ़ोगे तो इसमें यही चीज आएगी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल सेलुलर सिस्टम, अगेन हाई स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी, ठीक है। क्योंकि हम यूज क्या कर रहे हैं आफ्टर दिस, FDMA नहीं हम यूज कर रहे हैं, हम TDMA या CDMA यूज कर रहे हैं, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एंड सी दैट इज CDMA इज योर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। तो स्पीच एनकोडिंग कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर दिया आपका सिग्नल, ठीक है। एज वेल एज बेटर एक्सेस टेक्नोलॉजीज वर यूज, दैट इज TDMA एंड CDMA। देन हायर सिस्टम कैपेसिटी, वी आर यूजिंग फ्रिक्वेंसी रीयूज, है ना। हम फ्रिक्वेंसी रीयूज से अपनी कैपेसिटी इंक्रीज की थी, ये हमने न्यूमेरिकली भी देखा था, सेशनल में भी क्वेश्चन था कि कैसे आपकी फ्रिक्वेंसी रीयूज होती है। तो इट्स लाइक दैट।
देन लो इंफ्रास्ट्रक्चर टर्मिनल कॉस्ट, एप्लीकेशन ऑफ VLSI एंड VVLSI चिप्स। ये क्या है? VLSI इज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपकी ऐसे थी LSI, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, आपके उससे रेलेवेंट नहीं है ज़्यादा। VLSI, देन वी हैव VVLSI, ये ULSI, ये क्या क्या चीज़ें हैं? दिस इज जनरली टॉकिंग अबाउट कि आपके एक चिप के ऊपर कितने ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो जैसे LSI स्टैंड्स फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे आपके ट्रांजिस्टर थे उनको हमने उनके साइजेस को स्मॉल कर दिया, एक चिप एरिया में हमने सपोज कुछ ट्रांजिस्टर लगा दिए, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर योर LSI, एक लिमिट है तो उसके अंडर। उसी से हमने क्या किया, साइज और छोटा हो गया, सिमिलर एरिया के ऊपर मैंने और ज्यादा ट्रांजिस्टर लगा दिए। सपोज LSI के केस में मैंने 100 लगाए थे, VLSI के केस में मैंने 200 लगा दिए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। हाउएवर देयर इज अ डेडिकेटेड रेंज, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। तो VLSI इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर VVLSI, उतने ही एरिया में मैंने और ट्रांजिस्टर बना दिए। यही हम कर रहे हैं ना, साइजेस स्मॉल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सारे डिवाइसेस का। तो दैट इज योर VVLSI। फिर देन ULSI इज योर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो और उससे ज्यादा, इट्स लाइक दिस। तो ये दो वर्ड्स का मतलब ये है कि आपके जो चिप्स आप यूज कर रहे हो, तो उस पे आपके ट्रांजिस्टर ज्यादा हैं, ठीक है, वैसे वैसे वो चीजें यूज हुई है, साइज छोटा हो गया, ठीक है, एफिशिएंट रहा डिजाइन, तो इट्स लाइक दैट। तो मैनी ट्रैफिक चैनल्स पर कैरियर, ये भी करा दिए गए। लो सिग्नल SI रेशो जो है, वो SIR रेशो जो है वो कम कर दी गई। देन बेटर इंटीग्रेशन विद डिजिटल PSTN एंड ISTN, ठीक है। ये दो चीजें हैं, PSTN और ISTN, ये हम इसी में आर्किटेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। सिंपली क्या था, PSTN आपका एनालॉग टाइप था, ISTN आपका डिजिटल टाइप है। मेन डिफरेंस दो के बीच में ये रहेगा। हाउएवर वी विल डिस्कस इट इन आवर स्लाइड्स एज वेल। न्यू सर्विसेज सच एज डाटा कम्युनिकेशन, आपकी इंटरनेट की फैसिलिटी आ गई थी। फैक्स एंड SMS ऑल्सो, ये हमने डिस्कस भी किया था। बेटर प्राइवेसी ड्यू टू इंक्रिप्शन, ठीक है, द डाटा कैन बी इंक्रिप्टेड, डिजिटल डाटा कैन बी इंक्रिप्टेड, तो आपकी प्राइवेसी भी इंक्रीज हुई है। वही चीजें देखो, वही चीजें आपकी रिपीट हो रही है। नाउ सर्विसेज और कौन कौन सी प्रोवाइड हुई थी? वॉइस, दैट इज 3.1 किलोहर्ट्ज का सिग्नल था। देन SMS वाज एडेड, ठीक है। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ये हमने फीचर्स में भी डिस्कस किया था 2G के, कि शॉर्ट मैसेज, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, ये टेक्स्ट मैसेजेस, MMS, पिक्चर्स, ये इसके फीचर्स इंक्लूड किए थे 1G के बाद, ठीक है। तो ये चीजें थी, राइट। देन GPRS 2.5G में आपका जो था वो GPRS था। GPRS के अंडर क्या आ रहा है कि IP बेस्ड डाटा ट्रांसमिशन अप टू 114 kbps, ये स्पीड दे दी गई थी। ऑलवेज ऑन था, ठीक है। अभी भी आपके सारे ऑलवेज ऑन रहेंगे। वेन एवर देर विल बी नोटिफिकेशन, अगर आपने अपना मोबाइल डाटा ऑन किया हुआ है तो इट इज ऑलवेज ऑन, राइट। तो वीडियो मैसेजिंग कर सकते थे आप। देन परफॉर्मेंस डिग्रेड एज द नंबर ऑफ यूजर इंक्रीजेस, ये आपकी हमेशा ऐसी है, अभी भी ऐसे ही है। अगर आपके एक टावर के ऊपर ज़्यादा लोग आपका इंटरनेट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो आपको अल्टीमेटली तो बैंडविड्थ वही है जो एलोकेट की गई है ना। तो उसमें से अगर आपके यूज़र ज़्यादा रहेंगे तो आपकी हमेशा ये होएगी होएगी। तो दिस इज़ यूनिवर्सल। नेक्स्ट इज GPRS इज 2.5, ये हमने डिस्कस किया था। अब हम आ जाते हैं इसके जो कंपोनेंट हैं, ठीक है। जैसे हमने इन द डायग्राम हमने क्या कहा, एक आपका मोबाइल स्टेशन है जी, एक वो किससे के साथ कनेक्टेड है, आपके टावर के साथ, जिसको हम क्या कह देते हैं, बेस स्टेशन। और फिर वो आपका किसके साथ कनेक्टेड है, आपका MTSO, बेसिक आर्किटेक्चर दिखा रहा हूँ, ये MTSO या MSC के साथ, ठीक है। तो हम विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। तो मोबाइल स्टेशन ऑन दिस साइड हमारे पास क्या क्या चीजें रहेंगी, तो एक तो आपका डिवाइस रहेगा, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिवाइस एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिम कार्ड इन दिस सेक्शन, ठीक है। तो पहले मोबाइल इक्विपमेंट है, देन द सेकंड पार्ट इज योर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोबाइल मॉड्यूल, ठीक है। तो सिम में डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, फोन में डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। क्या है फोन में इंफॉर्मेशन, कुछ कोई बता सकता है फोन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन रहेगी?
जो कि एक्सेस हो सकती है। ईएमआई नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ IMEI नंबर। IMEI नंबर वो आपका फोन से वो चीज असेस होगी, बिकॉज इट्स अ डिवाइस हार्डवेयर एड्रेस टाइप है ना, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस है। जैसे हमने CN में बताया, तो मैं थोड़ा सा उससे रिलेट करके बता रहा हूँ। तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस रहेगा, दैट वी विल डिस्कस। और सिम के अंदर सिम का अलग से रहेगा, ठीक है, वो भी आगे आ जाएगा, अभी डिस्कस करते हैं। फंक्शंस ऑफ मोबाइल स्टेशन, वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। क्या चीजें करना है मोबाइल स्टेशन ने आपके, एक तो वॉइस और डाटा दोनों की ट्रांसमिशन एज वेल एज रिसेप्शन। देन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, आपका सिंक्रोनाइज रहेगा तभी आपकी जो है वो लैग कम रहेगी। अगेन दिस इज द थिंग दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड मैनी टाइम्स, कि आपके पावर सिग्नल और सिग्नल की क्वालिटी को वो बार बार मॉनिटर करेगा, जब भी कॉल लगनी होगी वो स्कैन करेगा, फिर उसे लॉक करेगा, राइट। देन प्रोविजन ऑफ लोकेशन अपडेट्स इवन ड्यूरिंग इनएक्टिव स्टेट, इवन यू आर नॉट ऑन कॉल, आप एक सेल से दूसरे सेल में गए हैं, तब आपकी लोकेशन का अपडेशन, वो आपके मोबाइल स्टेशन का काम है। Then what are the other things? We can receive, store and send SMS। कितने तब तक था? 160 कैरेक्टर्स का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, 160 कैरेक्टर्स, ठीक है। आपने कभी ये भी प्रैक्टिकली देखा होगा, अगर आपने पुराने फोन यूज किए हैं तो 160 कैरेक्टर्स का एक SMS जाता था। कई बार क्या होता था, 2 SMS हम भेज देते थे, मतलब मोर देन 160, तो एक आ जाता था, दूसरा अभी वेटिंग फॉर वो आ जाता था नीचे लिखा हुआ, अगर किसी ने वो एनकाउंटर की है जगह, मतलब सिचुएशन, तो उसमें वो दूसरा फिर जब सेकंड पार्ट आ जाता था तो आपका कंप्लीट हो जाता था। तो ये 2 पार्ट्स में जाता था, ईच SMS contains 160 characters। Then mobile station that will be having a unique IMEI number, IMEI को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल है इसके लिए, जिस स्टार है 06 हम देख सकते हैं। देन फोन मोबाइल स्टेशन के अगेन देयर विल बी पावर लेवल्स, ठीक है, ये डिफरेंट पावर लेवल्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है। इनको भी हम कंट्रोल करते हैं ताकि आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, दैट इज दिस। अब सेकंड ऑप्शन आ गई आपके पास सिम की। मोबाइल यूनिट के अंदर जो आपका यूजर था ये वाला, इसके अंदर 2 पार्ट, राइट। एक तो आपका मोबाइल यूनिट, एक आपका दूसरा क्या था, सिम, ये वाला, ठीक है। अब हम विल बी डिस्कसिंग अबाउट सिम। सिम के अंदर क्या रहेगा, इट्स बेसिकली अ माइक्रोप्रोसेसर एंड मेमोरी, फिक्स डाटा स्टोरेज फॉर द सब्सक्रिप्शन, उसमें आएगा आपका IMSI, दिस वी विल आल्सो डिस्कस। ऑथेंटिकेशन की, देन सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स, पिन एंड PUK कोड, ठीक है, ये कोड्स थे आपके सिम को लॉक करने के लिए। then this is what we were discussing, IMEI number, that is your international mobile equipment identity number, this will be unique, ठीक है। आपके डिवाइसेस के लिए, हर एक चीज के लिए ये यूनिक कोड रहेगा। जैसे हमने CN में डिस्कस किया था कि आपका जो वाईफाई जो भी आप कार्ड लगाते हो, नेटवर्क कोई कार्ड लगाते हो, कोई राउटर लगाते हो, जो भी उसका होगा, उसका एक मैक एड्रेस होगा, है ना, जो उसका हार्डवेयर एड्रेस है, दैट विल बी यूनिक, उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी तरह यही है IMEI नंबर। IMEI is basically a unique code allocated to each mobile equipment, ठीक है। एंड देन इट इज चेक्ड बाय EIR। EIR एक रजिस्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। EIR का बेसिकली क्या काम होता है कि ये आपका स्टोर करके रखता है वैल्यूज को, IMEI नंबर को चेक करेगा जब भी कॉल लगेगी, अगर वो वैलिड है, IMEI नंबर आपका वैलिड है, लगता है, तो ये कॉल को इनिशिएट करेगा, अदरवाइज कॉल नहीं लग सकती। इसका फीचर हम EIR का डिस्कस करेंगे अभी, जब हम आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया EIR। देन IMSI, ठीक है, सब्सक्राइबर कौन सा है आपका, सब्सक्राइबर के बारे में आइडेंटिफिकेशन देगा ये चीज। देन IMSI is a unique identity which is used internationally and used within the network to identify your mobile subscribers, ठीक है। जियो है, उसके आप सपोज एक जियो के सब्सक्राइबर हो, ठीक है, तो वो IMSI आपका एक जो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी रहेगी। तब आप जब दूसरी कंट्री में जाओगे तो वहां पे भी वो वैलिड रहेगी, दैट्स व्हाई इट इज योर इंटरनेशनल, ठीक है। वहां पे भी आप किसी, उनका भी किसी उसके साथ होगा,
कनेक्टेड रहेगा, तो वो उसका ले लेगा। जैसे हम बाई चांस सिंगापुर जाते हैं तो वहाँ पे सिंगटेल आता है, एयरटेल के साथ सिंगटेल, तो यहाँ से एयरटेल से निकलते हैं, वहाँ पे सिंगटेल का नेटवर्क, या फिर वहाँ एक दो और है उनके साथ वो है, तो आपको सिम बदलने की वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका वहाँ पे भी रोमिंग में भी सिम चलता है, इंटरनेशनल रोमिंग में भी। तो वो आपका कैसे होता है, वो आपका IMSI नंबर के साथ, राइट। The IMSI is stored in subscriber identity module, SIM card, the HLR and VLR database। अब HLR और VLR इट्स लाइक जो हमने EIR पढ़ा, ये आपके आर्किटेक्चर में आएगी। HLR स्टैंड फॉर होम लोकेशन रजिस्टर, जिसमें आपकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, HLR में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने कौन सी जो डेटा रिचार्ज कराया हुआ है, उसकी आपकी इंफॉर्मेशन, आप कौन हो क्या हो, ठीक है, जो भी आप उस अपने उसके ऊपर देते हो फॉर्म के ऊपर, उसकी इंफॉर्मेशन, प्लस आपके पास क्या क्या जो है वो रिचार्ज कराए हुए हैं, क्या क्या जो सर्विसेज आपने ली हुई हैं, वो आपका HLR में रिकॉर्ड होगा, होम लोकेशन रजिस्टर में। VLR क्या है, इट्स विजिटर लोकेशन रजिस्टर, ठीक है। जब आप सपोज पंजाब में हो, आप पंजाब का आपका HLR में सारा कुछ वैल्यू स्टोर है, आप यहाँ से दिल्ली जाते हो, ठीक है, तो दिल्ली में तो जो है वो आपका MSC ही चेंज हो गया, ठीक है, जो वहाँ पे सर्विसेज दे रहा है MSC जो उनका है वो चेंज हो गया। तो क्या करेगा, VLR टेम्परेरली स्टोर कर लेगा। वो कैसे करेगा मैं आपको आगे बताऊंगा VLR में। तो वो टेम्परेरली आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। जैसे आप ऐसा है ना कि रिचार्ज करा लिया आपने, आपका सपोज यहाँ पे रिचार्ज नहीं हुआ, आप दिल्ली जा रहे हो, वहाँ पे आपकी कॉल लगी है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज VLR आपके HLR से पूछता है, हमेशा ही पूछता है एक बार तो, कि क्या इसके पास जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो वहां ट्रांसफर हो जाएगी। तो दैट इज योर VLR, दैट इज विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ये चीजें हम आगे थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो दिस इज योर GSM आर्किटेक्चर, अब आ ही गया है, राइट। तो GSM आर्किटेक्चर, बट इट हैज दीज आर योर BTS, बेस टर्मिनल स्टेशन, ठीक है, जो कि हम उस टाइम पे हम डिस्कस कर रहे थे, एंटीना जो है बेस स्टेशन जिनको हम कहते थे, राइट। तो ये आपके मोबाइल यूजर्स हैं जी, वही आ गया आपके पास। मोबाइल यूजर का क्या है, एक आपका मोबाइल हैंडसेट, एक सिम, तो ये इसके अंडर कंपोनेंट है, ये अभी हमने डिस्कस किया है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग, जो ये आपका आर्किटेक्चर है, इन बिटवीन क्या हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, PSTN ISDN या डाटा नेटवर्क, ये आपके पब्लिक नेटवर्क हैं, जिसके ऊपर आपकी जो आप मेन जिसके साथ जुड़ोगे, ठीक है। तो इन बिटवीन का आर्किटेक्चर हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज BTS, दैट इज योर बेस टर्मिनल स्टेशन। तो इसमें क्या आएगा जी आपका, जैसे ये आपका बेस स्टेशन है, हमने पीछे जो आर्किटेक्चर डिस्कस किए थे तो उसमें क्या था, हम ये कह रहे थे दिस इज कनेक्टेड विद योर MSC और MTSO, ठीक है। MSC या MTSO से हमने डायरेक्ट किया हुआ था कनेक्ट, बट यहाँ पे क्या है, इन बिटवीन वी आर हैविंग BSC, बेस स्विचिंग सेंटर। तो हम इसमें क्या डिफरेंस ला रहे हैं कि कुछ जो आपके एंटीनाज हैं, कुछ जो टावर हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक स्मॉलर यूनिट है, बेस सर्विस स्विचिंग सेंटर, ठीक है। सिंपल में इन जर्नल में एग्जांपल में क्या देता हूं कि सपोज आपके पंजाब के अंदर जितने भी सिटीज हैं, अगर उनका हम डाटा एक सेंट्रल लोकेशन पे ट्रांसफर कर दें, कोई भी डाटा, किसी भी तरह का डाटा सेंट्रल लोकेशन पे ट्रांसफर कर दें, तो उस सेंट्रल लेवल के ऊपर बोझ आ जाएगा, है ना, वो बर्डन आ जाएगा उनके ऊपर। तो क्या किया गया है, डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, जैसे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस कुछ सिटीज का डाटा एक डिस्ट्रिक्ट में, कुछ सिटी का डाटा उस डिस्ट्रिक्ट में, तो सॉर्टिंग भी है कि सपोज मैंने अगर जो है राजपुरा का डाटा लेना है तो मेरे को पटियाला डिस्ट्रिक्ट वाले में से मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम थिंग इज डन, ये जो बेस स्विचिंग सेंटर है, ये कुछ टर्मिनल स्टेशन के ऊपर सेंटर है, ताकि आपके मेन MSC के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना आए, ठीक है। तो क्या चीज ऐड हुई है आपकी, जो पुराना आर्किटेक्चर देखो इट विल रिमेन सेम, जो मेन आर्किटेक्चर है जो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बेस स्टेशन के साथ एक BSCs लग जाएंगी, जो कि उनको सर्विसेज देंगे, टर्मिनल स्टेशन को ये चीज कंट्रोल करेगी, फिर BSC अगेन इट विल टॉक विद MSC। तो जैसे आपका ये आ गया, तो दिस इज योर BTS एंड BSC। नाउ दीज
आर द रजिस्टर्स, जो भी हम बात कर रहे थे, HLR, VLR, AUC। AUC इज योर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन होगी, वो देख लेते हैं हम कैसे होगी। कमिंग टू दिस HLR, पहले एक बार आर्किटेक्चर देख लो, ये OSS हम डिस्कस करेंगे, इसी में है आगे ऑपरेशन कैसे होगा। तो ये इसमें कोई डाउट हो जी BTS और BSC में? नो सर। इट्स, थैंक यू जी। इट्स सिमिलर, बस हमने क्या किया, जो MSc का टास्क डिवाइड किया है इनटू सम BSCs। तो ये अब MSc विल टॉक विद BSCs, नॉट डायरेक्टली विद द टावर्स, ये चीज की गई है। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, दैट इज योर HLR, VLR, AUC, राइट। और इसमें एक EIR भी आता है, यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन EIR, राइट। तो कमिंग टू द फर्स्ट, होम लोकेशन रजिस्टर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि होम लोकेशन रजिस्टर में क्या चीज स्टोर होगी, इट्स लाइक अ डेटाबेस, ठीक है। तो इसमें क्या चीज स्टोर हो रही है, इसमें विल बी स्टोरिंग आपकी आइडेंटिटी प्लस जो भी सब्सक्राइबर है, या सब्सक्राइबर कह देते हैं, तो सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी प्लस उससे किस लोकेशन का है वो बंदा, प्लस उसके पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कब वो एक्सपायर होंगी, क्या जो जो भी चीजें होंगी, दैट विल बी लोकेटेड, दैट विल बी एक्चुअली स्टोर्ड इन योर HLR, ठीक है, दैट विल बी स्टोर्ड इन योर HLR। और ये परमानेंट डाटा रहेगा जी, परमानेंट रहेगा। देखो एक बार क्या कह रहे हैं, HLR is a database, ठीक है, database है सिंपली used for storage and management of subscription। स्टोरेज में क्या आ रही है, आपकी प्रोफाइल, आप कौन हो, क्या आधार कार्ड है, ये चीजें जो है वो आ गई। प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है, आपने कौन कौन सी चीजें सब्सक्राइब की गई, ठीक है, उसकी सब्सक्रिप्शन, जैसे कोई रिचार्ज डाटा प्लस उसका वॉइस का कराता है, कोई साथ में हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन ले लेता है, या फिर कुछ इस तरह की, तो वो भी जो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज से रिलेटेड जो भी सब्सक्रिप्शन होंगी, दैट विल बी ऑल्सो स्टोर्ड प्लस इट्स वैलिडिटी, ठीक है। तो वो चीजें जो होंगी वो आपकी परमानेंट स्टोर रहेंगी आपके HLR में। The HLR is considered the most important database as it stores permanent data about subscribers, including subscriber service profile, location information, activity status, ठीक है। तो whenever individual buys a subscription in the form of SIM, subscribe for identification module, जब भी आप SIM जो है वो buy करते हो, that all the information about its subscription is registered in HLR of that operator। जो सिम है उसका भी एक नंबर होता है, ठीक है, आगे आ जाएगा, उसको भी दिखा दूंगा। तो उसका भी एक नंबर होता है, उसके साथ रिलेटेड आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। आप कौन हो, कौन बंदा ये पर्टिकुलर सिम चला रहा है, उसका क्या आधार कार्ड है, उसका क्या जो है वो अदर इंफॉर्मेशन है उसके साथ, प्लस उसने जो भी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, जो भी उसने सर्विसेज ली हुई है उसके साथ हो जाएगी। ये MSc, रुक के हम एक सेकंड डिस्कस करते हैं, पहले हम इसके साथ इसका दूसरा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज विजिटर लोकेशन रजिस्टर, दैट इज VLR। नाउ व्हाट इज VLR, एक सेकंड पहले समझ लो, फिर इसको मैं जब रीड आउट करूंगा तब आपको बहुत क्लियरली पता लग जाएगा, राइट। तो VLR क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है या वो हमने HLR में स्टोर कर दी, ठीक है। आप कौन हो, कौन कौन सी सर्विसेज ले रहे हो, तो सपोज पर्सन है, उसके उसने उसका जो भी प्रोफाइल है वो सारा कुछ HLR में स्टोर है। नाउ द पर्सन इज इन पंजाब, तो ये उसके होम लोकेशन रजिस्टर के अंडर चला गया। अब वो बंदा यहाँ से निकल के सपोज हिमाचल में चला गया, ठीक है। तो हिमाचल में जब वो गया, तो जो मेन स्विचिंग सेंटर था उसका, जो कि उसका मेन वो था पंजाब का सेंटर MSc, वहां से अब उसका सेंटर चेंज हो गया है, MSc दूसरा चला गया। जब वो हिमाचल में गया तो वो दूसरे MSc के अंडर चला गया। तो उसको सेकंड वाले MSc को कैसे पता लगेगा कि कौन यूजर है, इसके पास क्या क्या सब्सक्रिप्शन, तो वो काम करेगा आपका विजिटर लोकेशन रजिस्टर। तो ये क्या करेगा, जब भी आप उधर जाओगे, कॉल इनिशिएट करोगे या कोई सर्विसेज लेनी चाहोगे, तो आपका VLR ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर लेता है आपके HLR को कि इसकी इंफॉर्मेशन मुझे दे दो, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन वहां से आएगी उसको ये टेम्परेरली स्टोर करेगा, HLR परमानेंटली स्टोर करेगा, विजिटर VLR इट विल स्टोर टेम्परेरी, ठीक है।
तो टेम्परेरी स्टोर करेगा, इंफॉर्मेशन आ गई है, एक ही बार इनिशिएट किया जाएगा, मतलब एक ही बार रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो टेम्परेरी स्टोर करके रखेगा, जैसे जैसे बंदा जितने दिन वहां पे रहेगा वो फिर वीएलआर से ही सारा कुछ जो है उस चलेगा आगे, ठीक है। मतलब उसका वहां पे जाके एचएलआर नहीं बनेगा, डेटा डेटाबेस उसका मेन उसी एमएससी के अंडर रहेगा, फर्स्ट जिसके साथ है वो वहां पे परमानेंट रहेगा। जब वो कहीं आसपास किसी और एमएससी में जा रहा है तो वहां पे उसका टेम्परेरी डेटा रहेगा। एक बार अब मैं पढ़ देता हूँ। The VLR is database that contains temporary information about the subscriber that is needed by MSC in order to service visiting subscriber। हिमाचल के एमएससी को थोड़ी पता है, वो उसका थोड़ी यूजर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, चाहे आपका सब्सक्राइबर से सॉरी आपका जो प्रोवाइडर है वो सेम है, बट उसके एमएससी को नहीं पता कि ये यहाँ का बंदा है, स्टोर नहीं हुआ हुआ उसके पास। तो क्या करता है वो एचएलआर से पूछेगा ये बंदा कौन है, इसके सारी इंफॉर्मेशन क्या, क्या कौन बंदा है ये, प्लस उसके साथ कौन कौन सी सर्विसेज उसने ली हुई है, ये आपके यूजर वाले एमएससी के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो क्या होगा, द वीएलआर इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड विद दैट एमएससी व्हेन अ मोबाइल स्टेशन रोम्स इनटू न्यू एमएससी एरिया। वो किसी दूसरे एमएससी के पास गया तो VLR connected to that MSC will request data from mobile station from HLR, ठीक है। HLR से वो डाटा ले लेगा एक ही बार, बस एक बार लेना है उसने, फिर जब तक वो बंदा उस एरिया में रहेगा तब तक उसके पास डेटा स्टोर रहेगा। जब वो कुछ दिन बाद वापस चला जाएगा तो थोड़े दिन बाद ऑटोमेटिकली वो रिमूव कर दिया जाएगा डेटा। देखो क्या है, लेटर इफ द मोबाइल स्टेशन मेक्स अ कॉल द VLR will have the information needed for the call setup without having to interrogate HLR each time। तो VLR ने क्या कर लिया, टेम्परेरी इंफॉर्मेशन लेके रख ली, टेम्परेरी उसकी सब्सक्रिप्शन जो जो सर्विसेज उसने ले रखी हैं तो वो उसने लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो बार बार वो HLR को नहीं कहेगा, वहां से ही चल जाएगा काम। तो दिस इज योर VLR। HLR और VLR में कोई डिफरेंस, मतलब आपको समझ आया क्या चीज है? क्योंकि जनरली इसी में कंफ्यूज होते हैं जब लिखते हैं ना। अगर आप कहते हो मैं एक बार अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग। नो सर, समझ में आ रहा सर। ठीक है जी, थैंक यू। सो नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन सेंटर। ये जो आपका अगला है ये वाला AUC, नाम ही बता रहा है ऑथेंटिकेशन क्या करेगा, ठीक है। द ऑथेंटिकेशन सेंटर इज प्रोटेक्टेड डेटाबेस that stores a copy of secret key stored in each subscriber SIM card। पहले भी ये चीज होती थी, आपका सिम का अगर उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, आप चेक भी कर सकते हो, वो ले लेते थे, उससे क्लोन हो जाता था सिम, ठीक है। बट ये क्या चीज है, ऑथेंटिकेशन सेंटर क्या कह रहा है कि आपके सिम का एक सीक्रेट नंबर होगा, ठीक है। जब भी इट्स लाइक अ की, ठीक है। तो कोई और आपका अगर क्लोन कर रहा है, सिक्योरिटी की उसके पास नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। ऑथेंटिकेशन सेंटर का काम यही है कि उसने आइडेंटिफाई करनी है कि सिक्योरिटी की उसके अंदर जो है, बेसिकली इंक्रिप्शन आ गई, देखो ये चीज है ना, कि सिक्योरिटी की अगर उसके पास है तभी वो आगे असेस कर पाएगा, अदरवाइज सिक्योरिटी की के बगैर नहीं कर पाएगा। तो ये सिक्योरिटी की आपके सब्सक्राइबर सिम कार्ड में होती है, तो कि ये अपने आप ऑथेंटिकेट होती रहती है, ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूँ। द ऑथेंटिकेशन सेंटर इज प्रोटेक्टेड डेटाबेस दैट स्टोर्स अ कॉपी ऑफ सीक्रेट की दैट इज स्टोर्ड इन योर सब्सक्राइबर सिम कार्ड, ठीक है, which is used for authentication, right? The AUC protects network operators from different types of fraud found in today's cellular network। मैं कह रहा हूँ ना कि क्लोन हो जाते थे ये आपके सिम, तो सक्सेसफुली क्लोन करने के लिए आपको सिक्योरिटी की भी चाहिए उसकी, अदरवाइज इट विल बी नॉट पॉसिबल। अगर सिक्योरिटी की नहीं है, आपने सिम को क्लोन कर लिया है, आपने उसका सारा नंबर वगैरह ले लिया है, फिर भी नहीं चलेगा। ऑथेंटिकेशन सेंटर का ये टास्क है। नाउ कमिंग टू द लास्ट, दैट इज योर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्स, ठीक है। ये भी हमने थोड़ा टाइम पहले डिस्कशन की थी कि जब कोई बंदा किसी और जगह पे आ रहा है तो उसका एक उसमें IMSI में हमने यही चीज देखी थी कि वो कहीं और जा रहा है फिर भी उसे सर्विसेज मिल रही हैं, तो वो आपका EIR के अंदर आता है। तो द इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर इज अ डेटाबेस दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल वैलिड इक्विपमेंट ऑन द नेटवर्क, ठीक है। IMEI जो है आपके फोन का वो वैलिड है या नहीं है,
वो कौन करेगा? EIR रजिस्टर चेक करेगा। देखो ये जितने भी है ना, ये सारे रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर हमने डिजिटल में पढ़ा था कि ये कुछ स्टोर करेंगे वैल्यूज को, है ना। तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ स्टोर कर रही हैं। तो इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर आपका क्या करेगा? व्हाट इज इट्स टास्क? कि इट विल चेक कि जो फोन का IMEI नंबर है क्या वो वैलिड है या नहीं है। इफ योर फोन आपने खुद बना लिया, वो इंटरनेशनली वैलिड नहीं है, तो उस टाइम पे वो सर्विसेज नहीं देगा। ठीक है, तो इसका जो है ऐसे चलता है। अदरवाइज हैकिंग भी होती है, वो बात अलग है। The equipment identity register is database that contains a list of all valid equipment over the network, where it is international mobile equipment identity and it identifies each MS। ठीक है, मोबाइल स्टेशन को वो आइडेंटिफाई करेगा आपका कि IMEI नंबर वैलिड है या नहीं है। लाइट चलेगी भाई, बैटरी बिल्कुल साथ में बंद होने वाली होगी। An IMEI is marked as invalid if it has been reported stolen or not type approved, right? तो ये चीज भी हो सकती थी कि अगर स्टोलन है IMEI नंबर, फोन किसी ने वो कर दिया कि स्टोल हो गया है मेरा, तो उस टाइम पे वो उसको सर्विसेज देना भी बंद कर देता, उस कॉल से मतलब जाना बंद हो जाती थी कॉल। एक सेकंड रुक जाओ, इसकी ना बैटरी बहुत जल्दी खत्म होती है।